सबको दिखाई दे रहा है भाई? सुनाई दे रही है आवाज? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ओके। नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की, और ध्यान से समझोगे। बेटा क्लास 10th का मैथ हम देख रहे हैं, और मैथ में पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, और चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं। ओके, वास्तविक संख्याएं नजर सामने होनी चाहिए, ठीक है बेटा। इधर देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं सर वास्तविक संख्याएं क्या है। वास्तविक संख्याएं क्या है, तो नजर सामने होनी चाहिए वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जल्दी जवाब दो। रियल नंबर्स। क्या बोलेंगे बेटा जी? रियल नंबर्स, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इनको रियल नंबर्स। अब समझते हैं सर वास्तविक संख्याएं क्या कहते हैं। तो सिंपल सी दो शब्दों में इसकी परिभाषा को डिफाइन करेंगे। बेटा क्या परिभाषा होगी इसकी, ध्यान से समझिए इधर। परमेय परमेय और अपरमेय संख्याओं, परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या समझ में आया सबको? समझ में आया बेटा? सिर्फ सिंपल सी लाइन, सर परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कहेंगे। जैसे जैसे समझिए यहाँ पर संख्याओं में अधिकांश सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं 1/, अगर मैं कहूँ बेटा जीरो भी क्या सी है, परमेय संख्या है, तो जीरो भी किस में आएगी? वास्तविक संख्याओं में। 0 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे करके 1/2 3/2 √3 2√5 1/√7, ये सब किस में आ जाएंगे बताइए? वास्तविक संख्याओं में। पाई 2 पाई 22/7, ये सब किस में आ जाएंगे बाबू? वास्तविक संख्याओं में। क्या एग्जाम्पल समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो एक बार दोबारा से, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स, परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं बेटा जी? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 1/2 3/2 √3 2√5, इस प्रकार की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ओके, सही है, सब समझ गए? इतना नोट करिए जल्दी से। बेटा एक और बात देखेंगे आप लोग यहाँ पर, वास्तविक संख्याओं की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, सबको समझ में आ गई। जब वास्तविक संख्याओं की परिभाषा समझ में आ गई तो बेटा आगे देखिए, मैं एक बात बता दूं कि वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड जितने भी नंबर सिस्टम है, यानी वास्तविक संख्याएं किस में आ रही है? संख्या पद्धति में। किस में बेटा? संख्या पद्धति में। और वो संख्या पद्धति की पूरी एक वीडियो में बना चुका हूँ, उसमें आप मेरी वीडियो को जाके देख लेंगे तो पूरा नंबर सिस्टम आपको मिल जाएगा। वहां से पूरा समझ में आ जाएगा कि सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और वास्तविक संख्याएं, ये सब प्रकार की कैसी कौन कौन सी संख्या होती है, उनको पूरा आपको वहां से समझ में आ जाएगा। ओके, तो एक बार वहां जाके देखेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं बेटा। वास्तविक संख्याओं में पहले चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं इक्विलिड। ध्यान से समझना कि इक्विलिड विभाजन प्रमेय का क्या, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन चल रहा है बेटा, पूरा परिचय ध्यान से समझ लो, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन ऑफ अ चैप्टर नंबर फर्स्ट। ओके, सब समझ रहे हैं? तो प्रमेय नंबर हम 1 देखेंगे बेटा। पहली प्रमेय क्या है? प्रमेय नंबर 1, थ्योरम नंबर 1, इक्विलिड विभाजन प्रमेय का। इक्विलिड विभाजन प्रमेय का देखिए बेटा, इक्विलिड नाम के गणतज्ञ थे, इक्विलिड नाम के गणतज्ञ थे। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा यदि कोई उन्होंने मान लिया था, माना दो सहअभाज्य संख्याएं a, v है। माना बेटा जी कोई दो सहअभाज्य संख्याएं a, v है। क्या इतनी सी बात समझ में आई बेटा? उन्होंने माना कोई, चलिए हम यहाँ कोई और लिख देते हैं, माना कोई दो सहअभाज्य संख्याएं a, v है, जिनमें ध्यान से सुनोगे, जिनमें a भाज्य है तथा v भाजक है। v क्या है बाबू? भाजक है। इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? इन्होंने क्या कहा कि हमने माना कोई दो संख्याएं a, v है, जिनमें a भाज्य है और v भाजक है, तथा q एक धनात्मक पूर्णांक है। ये अपने गणतज्ञ ने उन्होंने कहा था भैया हमने माना दो सहभाज्य संख्याएं a, v है, जिनमें a भाज्य है और v भाजक है तथा q एक धनात्मक पूर्णांक है। तब इन्होंने कहा
अगर ये चीज है तब जब ए भाज्य है तो इसका मतलब ये होगा, यानी कि देखिए ध्यान से, ए जब भाज्य है तो भाजक भाज्य के रूप में लिखी जाएगी, और बी क्या है बेटा जी, भाजक है। क्या समझ में आ रहा है? सब समझ रहे हैं बेटा? बी भाजक है तो भाग ही तो दिया जाएगा उसका, किस में दिया जाएगा? जब बी भाजक है तो भाजक का ही तो भाग दिया जाता है, किसमें बेटा जी, भाज्य में। जब ए भाज्य तो इसका मतलब ए में हम किसका भाग दे देंगे, वी का। किसका दे देंगे, वी का। जब वी का भाग दे देंगे तो इन्होंने कहा कि कोई भागफल आ जाता है बेटा क्यू, जो कि यहाँ से माना हुआ है धनात्मक पूर्णांक क्यू। ये क्या है, मान लिया इन्होंने भागफल, और यहाँ पर सपोज कर लिया शेषफल आ जाता है आर, और शेषफल बराबर कुछ भी आ सकता है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 एंड अप टू सो ऑन। क्या यहाँ तक समझ गए सब बच्चे? बेटा जैसे ही भाग ए में दिया वैसे ही सपोज किया कि कोई भागफल क्यू आ गया और कोई शेषफल आर आया, आर बराबर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, एंड अप टू सोहन, यानी कि कुछ भी आ सकता है। शेषफल तो कुछ भी आ सकता है भाई, बात समझ रहे हैं सब? तो शेषफल कुछ भी आ सकता है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो उन्होंने इतना बताने के बाद फिर क्या कहा, उन्होंने कहा, थोड़ा ध्यान दीजिए सब बच्चे, दर देखेंगे ध्यान से बेटा। उन्होंने कहा कि हम लोग जानते हैं क्योंकि, नजर सामने, हम लोग जानते हैं क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है क्या, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, याद करो फॉर्मूला पढ़ा है, कक्षा 5-6 में फॉर्मूला पढ़ा है बेटा। तो इसलिए यहाँ पर भाज्य कितना है बेटा, ए, भाजक कितना है बेटा बताओ, वी, भागफल कितना है, क्यू, भागफल कितना है, क्यू, और शेषफल कितना है बेटा, आर। क्या इतनी सी बात समझ में आई? लिख सकते हैं, चेक करो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? और बेटा इन्होंने एक बात बताई थी, ये बात याद रखना कि जब सर 0 अगर हमारा शेषफल आ सकता है तो इसका मतलब ये है कि शेषफल कुछ भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, और भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा ही रहेगा। भाजक हमेशा, यानी कि ये कहा था कि सर 0 से शेषफल बड़ा भी हो सकता है, शेषफल 0 इज लेस देन इक्वल आर इज लेस देन बी। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? एक मिनट, इतनी सी बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है बेटा, 0 आर के बराबर, यानी शेषफल भी आ सकता है 0, या फिर 0 से बड़ा भी हो सकता है, और शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही। तक थ्योरम पूरी कंप्लीट, सही है? चलिए नोट कर लीजिए इतना। इसी तरह अभी अभी हमने देखा प्रमेय नंबर 1 थी हमारी इक्विलिड विभाजन प्रमेय का। इसमें हमने क्या किया था बेटा, माना दो सहभाज्य संख्याएं ए और बी, जिसमें ए भाज्य और बी क्या बेटा, भाजक, और जब बी भाजक है तो भाजक का ही भाग भाज्य में दिया जाएगा, जिससे कोई भागफल क्यू आ गया और शेषफल क्या आ गया बेटा, आर आ गया, जहां आर बराबर 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। और हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक आ गया बी क्यू प्लस आर, और हम जानते हैं ये भाई 0 से शेषफल बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और हमेशा याद रखना कि शेषफल भाजक से छोटा ही आएगा। ओके, तो यहाँ तक थ्योरम। सेम इसी तरह प्रमेय नंबर 2 को हम देखेंगे, इक्विलिड एल्गोरिथम प्रमेय। इक्विलिड एल्गोरिथम प्रमेय, ध्यान से सुनना, इक्विलिड एल्गोरिथम प्रमेय को समझोगे। इन्होंने इक्विलिड एल्गोरिथम प्रमेय में क्या किया था बेटा, जहां ए और बी माने, ए और बी की जगह इन्होंने मान लिया था सी व डी। क्या ले लिया बेटा, सी व डी। जहां जहां ए व बी लिखे वहां सी व डी लिख दीजिए बस। बेटा यहाँ ए भाज्य माना था इन्होंने सी भाज्य मान लिया, जहां बी भाजक माना था इन्होंने डी भाजक मान लिया, और बी का भाग जब ए में दिया था तो यहाँ पर डी का भाग सी में दे रहे हैं, भागफल सेम क्यू आएगा, आर सेम शेषफल आएगा। बस यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, यहाँ पर बेटा जी सी और यहाँ डी, तो ये हो जाएगा सी बराबर डी क्यू प्लस आर, और यहाँ हो जाएगा बेटा डी। क्या इतनी सी बात समझ में आई? बताओ, बस चेंजिंग पदों की है, सिर्फ चेंजिंग क्वांटिटीज की है, सिर्फ चेंजिंग किसकी है बेटा, राशियों की, सी व डी की। वहां ए व बी थे और यहाँ पर सी व डी है। यहाँ पर माना कोई दो सहभाज्य संख्याएं सी व डी है, जिनमें सी भाज्य तथा डी भाजक है, क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब ये सब किया तो बेटा ये आ गया सी बराबर डी क्यू प्लस आर 0 लेस देन डी। ओके, चलिए ये प्रमेय नंबर 2 भी कंप्लीट नोट करिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं
बेटा इस थ्योरम के जरिए हम मासा को ज्ञात करते हैं। मासा, मासा मतलब HCF फाइंड किया जाता है। HCF फाइंड किया जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम द्वारा, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए इतना नोट करिए बच्चे। देखिए बेटा ये चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी वास्तविक संख्याओं का पहली एक्सरसाइज का आपका इंट्रोडक्शन हो गया, पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो 1.1 नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं। आज इतना ही चलेगा रहेगा। कोई प्रॉब्लम है?